बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बकरे के सिरी पाए को काटने का और पकाने का तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बकरे के पाए लिए हैं और इसके ऊपर जो ये कवर है छुरी की मदद से हम ये कवर उतार देंगे। और इस तरह से उतारने के बाद हम दरमियान से इसको कट लगा लेंगे और जो इसके ऊपर वो मोटी वाली स्किन है वो भी छुरी की मदद से काट कर हम अलहदा कर लेंगे। और बकरी के जो सिरी पाए हैं इसके ऊपर जो बाल होते हैं इनको हमने आग पर जलाकर अच्छे से छुरी की मदद से साफ़ कर लिया है। इसकी स्किन अच्छे से साफ़ हो चुकी है। इस तरह से कट लगाने के बाद जो ये पाए हैं 3 से 4 इस तरह से पीसीज में हम इनको काट लेंगे। पाए को काटने के बाद हम सिरी को काट लेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसके कान हैं वो इस तरह से काट कर अलहदा कर लेंगे और छुरी की मदद से इनको इस तरीके से काट लेंगे। इसके बाद जो इसका दरमियान वाला हिस्सा है जबड़े वाला वो छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा के जो इसकी ऊपर वाली स्किन है वो हम छुरी की मदद से इस तरीके से उतार लेंगे। सिरी के ऊपर जो स्किन होती है वो छुरी की मदद से हमने अच्छे से उतार ली है। इसके बाद जो इसकी ये साइड वाली जगह है इसके ऊपर बोटी वगैरह लगी होती हैं तो हम ये काट कर अलहदा कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से उतार कर अलहदा रख लेंगे और जो ये मगज़ वाला हिस्सा है इसको भी हम काट कर अलहदा रख लेंगे। इसके बाद जो ये जबड़े हैं इनके अंदर ज़ुबान होती है तो दरमियान से काट कर हम ज़ुबान को अलहदा कर लेंगे और जो ये जबड़े हैं ये हमें नहीं चाहिए होंगे तो हम इनको रख देंगे एक साइड पर। और जो ये ज़ुबान है इनके 3 से 4 पीसेस में इस तरीके से काट कर हम बोटियाँ काट लेंगे और बाकी की भी हम अच्छे से बोटियाँ बना लेंगे। और ज़्यादा हम यहाँ पर छोटी बोटी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ में हम ये बोटियाँ काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम बकरे के पाए और सिरी को अच्छे से काट कर इसकी बोटियाँ बना ली हैं। इसके बाद हम इनको धोकर अच्छे से पका लेंगे। बकरे के सिरी पाए को काटने के बाद खुले पानी में हमने बहुत अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद हम इसको पका लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके बाद 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 10 अदद मोटे वाले हमने लहसुन के जवे लिए हैं। इन दोनों को हमने बारीक काट ली है। ये हम ऑयल में डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का सा प्याज में कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के से ब्राउन हो चुकी है, ज़्यादा हम यहाँ पर डार्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही 2 अदद टमाटर बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इनको पका लेंगे। टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इनको अच्छे से पका लिए हैं और टमाटर यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम सिरी और पाया इसके अंदर डाल देंगे। प्रेशर कुकर में सिरी पाए डालने के बाद 1 चम्मच हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक हम तेज़ आंच पर इसको अच्छे से भून लेंगे। इनको हमने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और प्याज और टमाटर यहाँ पर अच्छे से घुल चुकी हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ ही 1/4 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर 7 से 8 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ ही आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। सिरी पाए के अंदर तमाम मसाले डालने के बाद हमने तेज़ आंच पर इनको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हमने इसको गला लेना है। तो गलाने के लिए हम इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी डाल देंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मज़ीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए 5 से 6 मिर्चें कट लगाकर हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा सिरी पाए में। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हम 40 से 45 मिनट के लिए पका लेंगे। सिरी पाए को पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही टेस्टफुल ये सिरी पाए बनकर
तैयार हुए हैं और यहाँ पर हमने इसकी ग्रेवी बनाई है। अगर आप इस यहाँ पर पानी डालना चाहें तो आप पानी डालकर खा सकते हैं। इसके बाद हम बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर काट कर डाल देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम सिरी पाई बनकर तैयार है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको गरम रोटी के साथ या फिर नान के साथ खा सकते हैं और आप एक दफ़ा घर पर इस तरह से ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।